वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे लैंड यूज क्लासिफिकेशन इन जे.एंड.के। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं इंस्पेक्टर फॉरेस्ट एग्जाम के लिए तो इसका अगर आप सिलेबस देखोगे तो इसका सिलेबस जो इंस्पेक्टर फॉरेस्ट पोस्ट है जिसका एग्जाम अक्टूबर में होना है, इसके जो सिलेबस का इन्वायरमेंट पोर्शन है यहाँ पर आप देख सकते हो लैंड यूज क्लासिफिकेशन इन जे.एंड.के दिया गया है। तो आज हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। आपको बता दें 10 सब्जेक्ट हैं इस आपकी जो पोस्ट है इंस्पेक्टर फॉरेस्ट की। हर एक सब्जेक्ट की एक एक वीडियो हमने यूट्यूब पे डाली है एज ए डेमो। अगर आप कंप्लीट वीडियोस देखना चाह रहे हो तो आप हमारे साथ मिलकर इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाह रहे हो तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर इस पर मैसेज कर सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट 10 सब्जेक्ट अच्छे से तैयार कराए जाएंगे जिसमें वीडियोस नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड वे में। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लैंड इन इंडिया। इंडिया में जनरल क्लासिफिकेशन जो लैंड की दी गई है वो क्या है, फिर हम जे.एंड.के के लेवल पे देखेंगे क्योंकि थोड़ा सा बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए। अगर हम इंडिया लेवल पे देखें लैंड को कुछ इस तरह से क्लासीफाई किया गया है। एग्रीकल्चर लैंड कौन सी लैंड होगी, जो यूज़ होती है फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स। क्रॉप को ग्रो करने के लिए और एनिमल्स को रेयर करने के लिए, रेयरिंग ऑफ एनिमल के लिए यूज़ की जाती है। इस तरह की लैंड को एग्रीकल्चर लैंड कहते हैं। नॉन एग्रीकल्चर लैंड हुई जो बिल्डअप एरियाज हो गए, जैसे टाउन हो गए, इंडस्ट्रीज होगी, जहाँ पे जो एग्रीकल्चर के अलावा होगी, सिंपली हम कहें वो सारी बिल्डअप एरिया जो होते हैं, टाउन इंडस्ट्रीज जहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शंस हुई हैं, तो नॉन एग्रीकल्चर लैंड। फॉरेस्ट लैंड होगी जो कवर है नेचुरल वेजिटेशन और फॉरेस्ट से कवर होगी, उसको फॉरेस्ट लैंड कहेंगे। ये चीज़ें सिंपल हैं जो आपको याद करने की मैं आपको बताऊं। जैसे फलो लैंड, फलो लैंड क्या होता है, कल्टिवेबल बट लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर 1 to 5, 1 से 5 साल, यानी 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल या 5 साल तक किसी लैंड को कल्टिवेट, वहाँ पर कल्टिवेशन नहीं की गई, कोई फसल वगैरह नहीं उगाएगी है, लेकिन है वो लैंड कल्टिवेबल है, लेकिन 2-4 साल से 5 साल के अंदर अंदर 1 से 5 साल के बीच में उसमें कोई फसल नहीं उगाएगी, उसको फैलो लैंड कहते हैं। इसी के पॉइंट 6 में आप देखें कल्चरेबल वेस्ट लैंड। कल्चरेबल वेस्ट लैंड आप देख लो, वो भी कल्चरेबल लैंड होती है लेकिन उसमें 5 साल से ज़्यादा हो गए कोई कल्टिवेशन नहीं की हुए, इसको कल्चरेबल वेस्ट लैंड कहते हैं। ये डिफरेंस याद रखना पॉइंट नंबर 4 और 6 में, फैलो लैंड और कल्चरेबल वेस्ट लैंड में। अब आपकी आती है बैरन और अनकल्टिवेटेड कल्चरेबल लैंड। तो यहाँ पर ऐसी जो जगहें हैं जहाँ पर कल्टिवेशन नहीं होती, माउंटेन एरिया हो गए, डेजर्ट हो गए, रॉकी एरिया हो गए, ये बैरन लैंड होती है। परमानेंट या पास्चर या ग्रेजिंग लैंड किसको कहते हैं, ये वो ऐसी लैंड है जो एनिमल के ग्रेजिंग के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। लैंड अंडर मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स भी होती है कैटेगरी, जिसमें ऑर्चिड्स और प्लांटेशंस वगैरह उगाए जाते हैं। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज लैंड यूज क्लासिफिकेशन इन जे.एंड.के। आपको बता दो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है जे.एंड.के का, अलॉन्ग विद द लैंड सेटलमेंट रिकॉर्ड्स, क्लासीफाई करता है लैंड को किस बेस पे, लैंड यूजेज किस यूज में आ रही है वो लैंड, उसके ओनरशिप क्या है, रेवेन्यू पोटेंशियल क्या है, इन 3 बेसिस पे लैंड को क्लासीफाई किया जाता है। इसकी जो मेजर कैटेगरीज हैं क्लासिफिकेशन की वो 2 है, एक होती है एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल कैटेगरी और दूसरी होती है यूज बेस पे यूटिलेरियन कैटेगरी, जिसको लैंड यूज कैटेगरी भी कह सकते हैं। क्लियर, आपने क्या सुना, रेवेन्यू डिपार्टमेंट अलॉन्ग विद द लैंड सेटलमेंट रिकॉर्ड क्लासीफाई करता है लैंड, जम्मू कश्मीर की लैंड को ऑन द बेसिस ऑफ लैंड यूजेज, ओनरशिप और रेवेन्यू पोटेंशियल के बेस पे। और कैटेगरीज क्लासिफिकेशन की जो बताएगी वो 2 हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव और यूटिलिटेरियन। तो दोनों कैटेगरी को एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले हमारी आ जाती है एडमिनिस्ट्रेटिव या लीगल क्लासिफिकेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव या लीगल क्लासिफिकेशन जिसमें आप डिफरेंट क्लासेस देखते हैं। सबसे पहले आता है आबदी दह, सेटलमेंट लैंड जिसको हम कहते हैं। आबदी दह कौन सी लैंड होती है, सेटलमेंट लैंड, यूज्ड फॉर विलेज डिवेलिंग एंड हाउसेस, गाँव में जो लोग रह रहे हैं जिसमें आबदी लैंड हो गई है, सेटलमेंट लैंड। बंजर वेस्ट लैंड जिसको हम कहते हैं, बंजर कौन सी होगी, वेस्ट लैंड। और बंजर भी 2 तरह की होती है, एक बंजर कदीम जो काफ़ी लंबे अरसे से जिसमें कोई फसल वगैरह नहीं उगाई गई, एक होती है बंजर जदीद, ठीक है, कदीम होता है ओल्ड, जदीद होता है न्यू, रिसेंटली जिसमें कल्टीवेशन बंद की है, कुछ अरसे से 10, 20, 30, 50 साल से कोई कल्टीवेशन नहीं हुई है, वो हो गया बंजर जदीद। ठीक है, बंजर ज़मीन कौन सी होगी, वेस्ट लैंड जहाँ कल्टीवेशन नहीं होती है। उसके बाद आती है आपकी गैर मुमकिन। गैर मुमकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, गैर मुमकिन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सी लैंड को गैर मुमकिन कहते हैं। अनकल्टिवेबल ड्यू टू स्ट्रक्चर्स और नेचुरल फॉर्मेशंस, स्ट्रक्चर्स नेचुरल फॉर्मेशंस कोई वहाँ पर है तो उसको गैर मुमकिन के कोई ऐसे, जैसे हम सिंपल कहते हैं कि जो पहाड़ वगैरह एरिया है जहाँ घास वास लगता है, बाकी कुछ अदर फसल वगैरह और नहीं उगाई जा सकती, कोई पहाड़ है या कोई छोटी सी हिल्स हैं, तो ये गैर मुमकिन एरिया होते हैं। गैर मुमकिन नाला हो गया, जैसे स्ट्रीम्स वगैरह नाले हैं वहाँ पर वो भी गैर मुमकिन में आता है। इसमें गैर मुमकिन अबदी भी होती है जिसकी सेटलमेंट जहाँ होती है लेकिन वहाँ कल्टिवेशन नहीं होती, तो गैर मुमकिन में कल्टिवेशन नहीं होती, अनकल्टिवेबल लैंड होती है। स्ट्रक्चर्स नेचुरल, या तो स्ट्रक्चर्स बने हैं
या नेचुरल फॉर्मेशन जैसे स्ट्रीम हो गया, नेचुरल फॉर्मेशन नाले जा रहे हैं, या किसी की सेटलमेंट है वो लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पर कल्टीवेशन नहीं होती, इसको गैर मुमकिन कहेंगे। क्लियर है? ओके। शमलत कौन सी लैंड होती है? प्रोनाउंसिएशन के लिए माफ़ी चाहता हूँ। शमलत कॉमन विलेज लैंड फॉर ग्रेजिंग एंड कम्युनिटी यूज़ के लिए जो इस्तेमाल में लाई जाती है उसको शामलत लैंड कहते हैं। एक कॉमन लैंड है, जैसे एक गांव है उसमें एक ऐसी जगह जहाँ जिसके सारों के मवेशी वगैरह चरते हैं वहीं पर जाके, ठीक है, कैटल्स वहाँ पर ही जाके चरते हैं, घास वास खाते हैं, तो वो कॉमन है विलेज के लिए, कम्युनिटी यूज़ के में लाई जाती है, उसको शामलत कहते हैं। क्लियर? स्टेट लैंड सरकारी ज़मीन भी हम इसको सिंपल भाषा में कहें बिलोंग टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को जो बिलोंग करती है स्टेट लैंड होगी। फॉरेस्ट लैंड जहाँ जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आएगी। और कचराई लैंड क्या होती है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कचराई लैंड होता है पास्चर लैंड रिजर्व फॉर ग्रेजिंग एनिमल्स, ऐसी पास्चर लैंड होती है जो ग्रेजिंग ऑफ एनिमल के लिए रिजर्व रखी जाती है, उसको कचराई लैंड कहा जाता है। दो टर्म्स यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, एक आती है टर्म चकोटा भी कहते हैं, चक भी कहते हैं, ये रेवेन्यू टर्म है जो यूज़ होती है फॉर डिमार्केटेड लैंड पार्सल के लिए। और दूसरा है खसरा नंबर, ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है फॉर ईच लैंड पार्सल, हर एक लैंड पार्सल के लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिसको खसरा नंबर कहा जाता है। दूसरी कैटेगरी मैंने आपको बताई थी यूज़ बेस है, लैंड यूज़ बेस है, यूटिलिटेरियन क्लासिफिकेशन है, लैंड यूज़ क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द यूज़ पैटर्न, कैसे यूज़ हो रही है लैंड। एज पर द लैंड यूज़ स्टैटिस्टिक्स द लैंड इन J&K कैन क्लासीफाई एज, तो इसमें 8 कैटेगरीज दी हैं, ध्यान से सुन ले। सबसे पहले आती है नेट सोन एरिया, लैंड एक्चुअली कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द ईयर, जो एक्चुअली कल्टिवेशन में लाई जाती है पूरे साल, नेट साउंड एरिया उसको कहेंगे। फॉरेस्ट एरिया आ गया, डिक्लेयर फॉरेस्ट लैंड अंडर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जिसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर होगी, कंट्रोल में होगी, उसको फॉरेस्ट लैंड डिक्लेयर किया गया है। फेलो लैंड पहले बता चुका हूं मैं, लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड टेम्परेरली, टेम्परेरली यानी 1 से 5 साल, 5 साल से कम की बात है टेम्परेरी। अगर परमानेंटली छोड़ी काफ़ी अर्से से तो फिर वो उसकी कैटेगरी दूसरी हो जाती है, ठीक है, वो होती है कल्चरेबल वेस्ट लैंड, लैंड नॉट यूज फॉर लॉन्ग बट कल्टिवेबल है लेकिन काफ़ी अर्से से इसमें यूज़ में नहीं लाई गई है। तो ये दो डिफरेंस याद रखना फेलो लैंड और कल्चरेबल वेस्ट लैंड में, ठीक है। बैरन अनकल्चरेबल लैंड होती है जो माउंटेन्स, रॉकी टेरेन एरिया, डेजर्ट्स एरिया हो गए। लैंड अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज़ जैसे कि टाउन, रोड्स जहाँ बनी है, रेलवेज़ है, बिल्डिंग्स हैं, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर तो नहीं होगी, तो ये होगी लैंड अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज़। फिर उसके बाद आता है परमानेंट पास्चर्स और ग्रेजिंग लैंड्स भी कैटेगरी है एक, जो जैसे रिजर्व फॉर लाइफ स्टॉक्स ग्रेजिंग के लिए जो रिजर्व रखी जाती है। लैंड अंडर ट्री क्रॉप्स जैसे कि ऑर्चिड्स, एप्पल, वॉलनट जम्मू कश्मीर में खास करके उगाए जाते हैं, ये कॉमन है ऑर्चिड्स लैंड में, तो ये आता है लैंड अंडर ट्री क्रॉप्स। तो ये कैटेगरीज आपने यूटिलिटेरियन बेस पे याद रखनी है 8। यहाँ अब आपको ये चीज़ें बताई हैं, जब तक इस पर आधा घंटा आप दोगे नहीं, चीज़ों को याद नहीं करोगे तो काम नहीं बनने वाला। ग्रुप में PDF डाल दूंगा, इसको आपने अच्छे से पढ़ना है, चीज़ों को याद रखना है। एक और फर्दर कुछ जगह पे क्लासीफाई किया गया कि स्पेसिफिक लैंड कैटेगरी दी गई है जम्मू कश्मीर के कंटेक्स्ट में, जिसमें आपको आता है ऑर्चिड लैंड जो स्पेशली कश्मीर वैली के लिए बताया गया, जिसमें एप्पल, वालनट, चेरीज जैसे फ्रूट्स को उगाया जाता है। इसके बाद आता है हॉर्टिकल्चर लैंड जो फ्रूट कल्टीवेशन हाई रेवेन्यू जनरेटिव सेक्टर है उसके में यूज़ में लाई जाती है। फॉरेस्ट लैंड जो कि 20% J&K इज़ फॉरेस्ट कवर 2023 डाटे के हिसाब से। अगर इसमें कोई चीज़ अपडेट या करंट बेस होता है कोई भी, वो हम MCQs में कवर कर देंगे, ठीक है। ड्राई या बेरन लैंड आ गया, कॉमन लद्दाख या अपर माउंटेन जोन में देखने को मिलता है, जम्मू कश्मीर में ये थोड़ा कम ही है। कांडी लैंड आ गया, ड्राई बेल्ट फुट हिल एरिया आ गए विद लिमिटेड इरीगेशंस। इसके बाद आपका आता है इरीगेटेड लैंड आ गई आपकी, कैनाल फेड और स्प्रिंग फेड, स्पेशली वैली एरियाज जो होगी जिसमें कैनाल या स्प्रिंग के थ्रू पानी उसमें आ रहा है, इरीगेटेड लैंड आ गई। वुलर या वेटलैंड आ गया, एरिया वेटलैंड लाइक वुलर लेक का एरिया हो गया, यूज़ फॉर फिशिंग, एग्रीकल्चर नियर बाई। तो ये एक स्पेसिफिक कश्मीर लेवल पे स्पेसिफिक कैटेगरी दी गई है क्लासिफिकेशन की, तो ये भी आप अलग से याद रखना है। 2 कैटेगरी मैन आपने पढ़ी, एडमिनिस्ट्रेटिव और यूटिलिटेरियन, और दूसरी एक थर्ड कैटेगरी भी कुछ जगह पे दी गई है, वो है स्पेसिफिक लैंड कैटेगरी इन जम्मू एंड कश्मीर। कुछ इंपॉर्टेंस लैंड यूज़ क्लासिफिकेशन के देख लो। ये इंश्योर करता है जुडिशियस लैंड मैनेजमेंट होनी चाहिए, हेल्प करता है प्लानिंग के लिए कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट कैसे बने, कहाँ बने, किस तरह की लैंड पे बने, रोड, हाउसिंग वगैरह। क्रूशियल फॉर एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज कंजर्वेशन कैसे की जाए, एड्स इन रिजॉल्विंग लैंड डिस्प्यूट्स एंड वेरीफाइंग द ओनरशिप। लैंड क्लासिफाई अगर अच्छे से होगी डेफिनेटली फिर ही लैंड के डिस्प्यूट सॉल्व होंगे इजीली। सपोर्ट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को और क्लाइमेट रेसिलिएंट प्लानिंग के लिए हेल्प करता है ये लैंड यूज़ क्लासिफिकेशन। अच्छा, अगर आप बात करें क्वेश्चन किस तरह के आपको पूछे जा सकते हैं, अगर आपको क्वेश्चन की बात करें, आपको पूछा जाए कचराई लैंड क्या है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शंस आपको 4 दिए हो, तो आपको पता होना चाहिए कचराई लैंड जो होती है लैंड रिजर्व फॉर कम्युनिटी ग्रेजिंग पर्पस के लिए। आपको पूछा जाए अंडर विच प्रोग्राम
इज लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन। आजकल आपको पता है लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन चल रहा है जम्मू कश्मीर में, वो कौन सी प्रोग्राम के अंदर है? तो ये पूछा जैसे करंट बेस है, आपकी ज़मीन आपकी निगरानी के अंदर ये चल रहा है, लैंड डिजिटलाइजेशन, लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन आपकी ज़मीन आपकी निगरानी के अंदर ही चल रहा है। इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है विच टाइप ऑफ लैंड इज़ मोस्ट कॉमन इन कश्मीर वैली फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो आर्चिड जो हॉर्टिकल्चर लैंड है, एप्पल गार्डन वगैरह जहाँ पर उगाए जाते हैं। व्हाट डज गैर मुमकिन लैंड रेफर्स टू? गैर मुमकिन क्या होती है? लैंड अनसूटेबल फॉर कल्टीवेशन, उसको गैर मुमकिन कहते हैं, चाहे वो नेचुरल वजह से हो या बिल्ड कंडीशन की वजह से हो। मैंने कहा था ना, यहाँ तो घर वगैरह बने, रोड बने, या कुछ नाला आ रहा है, कुछ स्ट्रीम आ रही है, तो वो दोनों कंडीशन में हो सकती है अनकल्टिवेबल, अनसूटेबल लैंड, तो उसको गैर मुमकिन कहा जाता है। देखो अब ये हमने अपनी तरफ से आपको बता दिया। अब इसमें कोई चीज़ रहती है तो एमसीक्यू के थ्रू हम कवर कर लेंगे। और जो बाकी कंप्लीट कोर्स अगर आपको तैयार करना है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, अभी हम स्पेशली इंस्पेक्टर फॉरेस्ट के लिए था, इसके अलावा किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करना चाह रहे हैं, व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। चाहे इसमें वाइल्ड लाइफ गार्ड हो, इंस्पेक्टर फॉरेस्ट हो, लेबोरेटरी असिस्टेंट, जेके पुलिस, सब इंस्पेक्टर, नायब तहसीलदार, पटवारी की नई पोस्ट आने वाली, टीचर, मिशन टीचर हमने स्टार्ट किया, उसको न्यू एस्पिरेंट ज्वाइन कर सकते हैं जो बिगनर्स हैं, VLW जूनियर असिस्टेंट, कोई भी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, नंबर यही रहेगा, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। और आपको बता दें 10 सब्जेक्ट यहाँ पर है, हर एक सब्जेक्ट के आपको डेमो लेक्चर्स हमने यूट्यूब पे अपलोड किए हैं, आप डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं। और कंप्लीट वीडियोज़ अगर आपने देखनी है और साथ में आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए हैं तो नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर जल्दी मैसेज करें, क्योंकि हमारा कोर्स चल रहा है, तैयारी चल रही है। अगर आप अभी लेट करोगे बाद में पॉसिबल नहीं है। अक्टूबर में एग्जाम होना है, बहुत कम टाइम है और पोस्ट बहुत ही अच्छी है, तैयारी आपको अच्छे से करनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।